बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं और इलेक्शन कमीशन के मामलात पर ख़ास तौर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और बड़ी ग्रिप है फ़हीम अख्तर साहब की। इनसे हम पूछेंगे कि इलेक्शन कमीशन में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो हमारे व्यूवर्स देखने वाले ये सवाल कर रहे थे कि फॉर्म 45 फॉर्म 47 का जो एक मामला बना हुआ है, इसमें जो नो मुंतखब जो हुकूमत है, जो हुक्मरान इत्तेहाद है, उस हवाले से वो क्या सोच रहे हैं और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन क्या इस हवाले से कोई कंक्रीट स्टेप्स लेने के मूड में भी है, या जो है वो इसी तरह ही सारा कुछ चलता रहेगा कि कर लो जो कुछ करना है। तो ये फॉर्म 45 भी अपलोड हो चुके हैं। पूछेंगे फ़हीम अख्तर साहब से कि क्या हुआ क्या है। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि 2 रोज़ कबल से, ये 2-3 रोज़ कबल जो फॉर्म 45 आए हैं, उस हवाले से जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो मुदासरा फरीक है, वो पीटीआई है। और पीटीआई की जानिब से मैं देख रहा था कि रात को उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा एक मवाजना जो है वो शाया किया है, और उस ऑडिट रिपोर्ट और उसमें बहुत सीरियस नोयत के सवालात हैं इलेक्शन कमीशन की उस कारकर्दगी पे। तो इस सारे सिनेरियो में इलेक्शन कमीशन में क्या चल रहा है? बहुत शुक्रिया साकिब भाई। पाकिस्तान के जितने भी अब तक इंतखाबात हुए हैं, ये इंतखाबात सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा, और इन इंतखाबात के अंदर एक नए तरीके जो हैं वो ईजाद किए गए हैं। पहले जितने भी इलेक्शंस होते थे, वो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो मैंडेट चोरी किया जाता था या वहाँ पर जो रद्दोबदल किया जाता था ना, वहाँ की शिकायत जो है वो आती थी, या प्री इलेक्शंस जितनी मैनेजमेंट की जाती थी वो की जाती थी। लेकिन इस दफ़ा एक नया फिनोमेना सामने आया कि रियासत के एक नुमाइंदे ने, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उसने अपनी एक रसीद दे दी है उम्मीदवारों को, ठीक है, कि भाई आपको इतने वोट पड़े हैं, अब अगला प्रोसेस जब होगा तो आप जो है वो फाइनल करेंगे, फिर आपकी अनाउंसमेंट होगी, ठीक है। और सारे टीवी चैनल्स, मुबस्सिरीन, इसके अलावा जो उम्मीदवारान होते हैं, वो वही फॉर्म 45 की बेस के ऊपर अपनी कामयाबी का ऐलान भी करते हैं, वो जीत भी जाते हैं, और कभी इस तरह से नहीं हुआ कि फॉर्म 45 से हट कर नतीजा बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन इस दफा ऐसा हुआ है कि ये टुकड़ा कागज का आपके पास है, ये कागज का टुकड़ा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, और फॉर्म 47 वाले जो हैं वो एमएलए बन गया, या एमपीए बन गया है, ठीक है। अब बात सीधी सी है कि बतौर इलेक्शन कमीशन ये इनका बहुत बड़ा फेलियर था, ठीक है। छोटे छोटे इश्यूज को लेकर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, उनकी ऐसी रूह जागती थी, हम समझते थे यार बहुत अपराइट किस्म का आदमी है, ये तो किसी चीज के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता। जैसे NA-75 डस्का वाला इलेक्शन था, उसके अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर साहब थे वो कह रहे थे कि सर 15 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो लेट पहुंचे हैं, उनके नतायज के ऊपर मुझे शक है, वहां पर रीपोल कराएं, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का नहीं, पूरे हल्के के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाओ। हमने कहा यार 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 कमाल आदमी है, कमाल आदमी, इतनी शफाफियत चाहते हैं। लेकिन वो जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं और जो अब वाले सिकंदर सुल्तान राजा हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, फॉर्म 45 की जो आहो पुकार है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसके पास फॉर्म 45 लग गया, और जो हारने वाले उम्मीदवार हैं उनके पास फॉर्म 45 सेम है। ओके, इंटरेस्टिंग। ऑब्जर्वर्स के पास भी वही फॉर्म 45 है जो हारने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो मीडिया है उनके पास भी यही है, फाफिन के पास भी यही है, जहां जहां उनके नुमाइंदे थे। और तो और जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर नतीजा चस्पा किया जाता है कानून के मुताबिक, वो भी वही बात बता रहा है जो हारने वाले हैं। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और जो बाकी मेंबरान के पास जो बेंचेस बनाए गए, हम वहां पर मौजूद होते थे, ठीक है। उम्मीदवार पिट जाते थे कि सर फॉर्म 45 हमारे पास है, हम आपको जमा करा चुके हैं, ठीक। सलमान अकरम राजा साहब ने हमारे सामने वो तमाम जो कॉपीज हैं वो जमा करवाई, इस्लामाबाद के तीनों हल्कों के जो उम्मीदवारान थे उन्होंने जमा कराई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की, उस तरफ गया ही नहीं। अच्छा, उस तरफ गया ही नहीं, जो इस बात को शो करता है साकिब साहब कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि कर लो जो करना है आपने, हमने इस तरफ जाना ही नहीं है, बाकी पिटी इश्यूज के ऊपर जो है वो इश्यूज कर लेते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है, जहां जहां भी रिकाउंट की ऑर्डर्स हुए हैं वो मुस्लिम लीग नून को वहां पर फेवर मिली है। अच्छा, वहां पर फैसलाबाद का हल्का हो या फिर लोधरा का हल्का हो, वहां पर भी। और अब जो फॉर्म 45 साकिब साहब जारी किए गए हैं, वो तो एलानिया ये कह दिया गया है कि भाई टेम्परिंग की है, और जिस घटिया अंदाज के अंदर टेम्परिंग की गई है, इससे तो बेहतर था क्योंकि किसी क्लर्क की मोहम्मद हासिल कर लेते, वो कम से कम बेहतर अंदाज में कर लेता। बिल्कुल, ये जिस तरीके से की गई है, ये तो सीधी सी बात है। इसके दो पहलू हैं, एक पहलू तो ये है कि आपने जो करना है कर लें, दूसरा पहलू ये है कि ये चेक रहेगा मुस्लिम लीग नून के ऊपर।
डेफिनेटली ये एक तलवार जो है वो लटक रही होगी उनके ऊपर, लटकती रहेगी कि भाई थोड़ी सी भी गड़बड़ की आपने तो फार्म 45 खोल देंगे। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है साकिब साहब, अब बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इस तरह होना नहीं चाहिए कि पार्लियामेंट जो है सुप्रीम इदारा है और वो वहाँ पे जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कंप्रोमाइज नहीं होने चाहिए कि उनके ऊपर एक तलवार लटक रही हो। भाई अगर आपने ये करना है तो ठीक है, अगर आप इससे हटके करेंगे तो फिर फॉर्म 45 खुलेगा। तो ये एक बड़ा दर्जनों दफा साकिब भाई मैंने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि भाई इतनी ज्यादा तजादात आ रहे हैं फॉर्म 45, और मेरे पास 46 के फॉर्म मौजूद थे, 47 के मौजूद है, 47 इवन के पोल डे वाले दिन आप मौजूद थे। जी बिल्कुल। मैंने उनको वो भेजे, मैंने कहा यार ये तो कुछ और कहानी बता रहे हैं। उन्होंने कहा सर नो कमेंट्स। अच्छा, नो कमेंट्स, किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं है, मुकम्मल तौर पर खामोशी है। और इंटरेस्टिंग बात, जब पोल रात हो रही थी, टीवी चैनल जो इश्तिहार अपना नतायज चला रहे थे, मैं इनके इलेक्शंस मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंदर चला गया, ठीक है, सेल के अंदर चला गया, जहाँ से आपने बेहद लाइव किया था। जी। मैं वहां पर गया, उस वक्त वो बंद, मतलब ये कि आने की इजाजत नहीं थी। मैं वहां पर पहुंच गया, मेरा एक सोर्स थे वहां पर, मैं उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये जो टीवी चैनल नतीजे चला रहा है वो ठीक है? कहते जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा। मैंने कहा ये तो चला रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाले 140 के करीब सीटें जीत रहे हैं। हाँ। कहते नहीं 140 नहीं 160 के करीब है। ओए होए। अच्छा। कहते हैं और हमारे पास 55% के करीब नतीजा जो है वो मसूल हो चुका है। अच्छा। लेकिन जैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बाहर जाते हैं फिर वापस आते हैं तो उसके बाद कहानी ही तब्दील हो जाती है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारे नतायज की तब्दीली के अंदर जो है वो ना सिर्फ शामिल है, और जो उसकी जो मुसलसल खामोशी, मतलब उनकी नाकामी है बुनियादी तौर पर अंडरस्टूड है भाईजान। देखिए इलेक्शन पोल डे के ऊपर कोई गड़बड़ नहीं हुई, सही है, आपने फॉर्म 45 पे भी कोई गड़बड़ नहीं हुई, ठीक है। लेकिन जैसे ही भाईजान फॉर्म 47 का मरला आया वहां पर कहानी उल्टा दी गई है। जो जीतने वाले हैं वो हार गए हैं। और अब तहरीक इंसाफ को मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा अप्रिशिएट करूंगा, थोड़ा सा बल्कि बहुत ज्यादा अप्रिशिएट। जिस दिन किस्म के हालात के अंदर साकिब साहब उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, मुकाबला किया है, और अब जिस अंदाज में वो नेशनली इंटरनेशनली और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऑडिट करवा रहे हैं वो मजाक नहीं है। अब तक 5-7 हल्कों का सर ऑडिट किया गया है, कराची के हल्का किया गया है, NA-130 का हल्के का ऑडिट किया है। कि उसके अंदर चीज जो सामने आई है वो ये आई है कि 50 फॉर्म 45 तब्दील करके नवाज शरीफ को जितवाया गया है। अच्छा। और 20 फॉर्म 45 नए डाले गए हैं। तो ये सीधी सी डकैती लगी है और इलेक्शन कमीशन साहब चुप करके बैठे। एक सवाल का जवाब बताइएगा कि तकरीबन 15 या 16 फरवरी को मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी ये कहा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली हुई है। आप इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून के हारे हुए कोई उम्मीदवार कि जिनकी तरफ से यही ऑब्जेक्शन हो इस किस्म का कि आप फॉर्म 45, 47 कर लिए, तो कितनी वहाँ पे कोजरदारियां वगैरह दरखास्तें आई हैं वहाँ पे? 3 से 4 हल्कों से ऐसी इलेक्शन कमीशन में 3 से 4 हल्कों के अंदर आई हैं। वो भी एक तो नवाज शरीफ साहब वाले हल्के की आई वो हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो मानसहरा से और एक आध जो है वो सवात के हल्के से आई थी। इसके अलावा कोई और ज्यादा उजरदारी वहां से नहीं आई। अच्छा। लेकिन वहां पर भी फॉर्म 45 इन्होंने जमा नहीं करवाए। अच्छा। PTI के अगर आजाद उम्मीदवार हैं वो तो सारे अपने अलग, जी TLP के उम्मीदवार को भी साथ लेके आ जाते हैं, कहीं जमात इस्लामी वाले को लेके आ जाते हैं, ठीक है, कहीं पे नून लीग वाला अगर है तो वो आ जाता है, जैसे रियाज भी अपना वो शौकत बसरा साहब वाले हैं, उनका जो सेकंड नंबर के था वो नून लीग वाला था, वो साथ आ जाता। तो मतलब ये कि ऐसी कहानी जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा से कुछ नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात ये है वज़ीर आला बने ना अली अमीन, उन्होंने तो ओपनली कहा है कि भाई पूरी असेंबली हाजिर है, आंख खोल, ठीक है। मतलब ये फॉर्म 45 हैं तो आप जाएं, हम ओपन करने के लिए तैयार हैं। ऐसी बात आपको ना सिंध से आई, ना पंजाब से, ना बलूचिस्तान से, ना वफाक से। तो बात सीधी सी है। और बाकी पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से भी कुछ आए हैं, मतलब JUIF का भी बहुत ज्यादा इतराज है। इस तरह पीपल्स पार्टी उसने कहा, अपना बिलावल ने भी कहा कि दादीरो साहब के साथ हुई है। अभी MKM के फारूक सत्तार थे, उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 2018 में भी इसी तरह था। किसी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और PTI, इन दोनों का कंपैरिजन अगर मैं पूछूं आपसे तो कितनी दरखास्तें आई हैं, शिकायतें आई हैं इलेक्शन कमीशन के पास इनिशियली? सर सबसे ज्यादा जो दरखास्तें आई हैं वो PTI की आई हैं। कम से कम 300 से ज्यादा दरखास्तें, 300 से ज्यादा दरखास्तें तहरीक इंसाफ में। कौमी असम्बली भी थी, सूबाई असम्बली, ठीक है। उसके बाद सर TLP के लोग हैं, अच्छा, जमात इस्लामी के लोग हैं, पीपल्स पार्टी से पंजाब के कुछ लोग हैं, और बाकी सारे जो है वो इंडिपेंडेंट्स हैं। मुस्लिम लीग नून के आए भी हैं तो चंद एक आए हैं, जैसे आपसे कैसे 25 से 30 आए हैं, बाकी ज्यादा नहीं है। और ज्यादा जो तादाद है वो तहरीक इंसाफ की है, 300 प्लस हैं। और कुछ लोग, मैं देख रहा था जियो के ऊपर भी, और इरफान साहब जो हैं वो सेनेटर इरफान जो कॉलमनिस्ट भी थे, जी इरफान सिद्दीकी साहब, वो कह रहे थे कि इन्होंने
20 दरखास्तें दी हैं सर, 300 दरखास्तें हमने खुद विटनेस की हैं। अच्छा, उनको कवर किया। मतलब ये इरफान सिद्दीकी साहब जो क्लेम कर रहे थे वो दोस्त नहीं है, उनको शायद किसी ने मिसलीड किया होगा, उनको किसी ने मिसलीड किया होगा। तो मैसिवली तहरीक इंसाफ के लोगों ने सर दरखास्तें दी हैं। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात आपने कहा था इलेक्शन कमीशन की नाकामी या फिर इलेक्शन कमीशन के साथ मिला। आजकल ना एक नेटफ्लिक्स के ऊपर नई सीरीज आई हुई है, मामला लीगल है। अच्छा, उसकी मैं पहली किस्त देख रहा था जहां से वो आगाज होती है। ठीक है। उसके अंदर सर एक दरखास्त गुजार होता है, अदालत कोर्ट रूम बना होता है, 5 मुलजिम सामने कटहरे में खड़े होते हैं और उनका वकील आके पूछता है उस बंदे से, क्या यही लोग थे जिन्हें तुम्हारी चोरी की है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही 5 लोग थे, उन्होंने मेरे साथ चोरी किया। अच्छा। अब उनके डिफेंस के अंदर जो वकील साहब आते हैं वो आके सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या किया आपके साथ, हमें बताओ। उन्होंने कहा मुझे पकड़ा, मुझे मारा, मेरी जेब से ये चीजें निकाली, मुझे थप्पड़ मारे और ये किया। उनके ये 5 थे, ये सारे 5 थे। उनके फिर रोल बता दिए। फिर वो वकील साहब कहते हैं देखें जज साहब, वो जमानत के लिए आए हुए थे, देखें जज साहब ये डकैती का मुकदमा बनता है, इनके ऊपर चोरी का मुकदमा लगा दिया गया है, ये जो दफात लगाई है चोरी के, लिहाजा इनको बेल दें, डकैती का मुकदमा करें, फिर बेल मिल जाती है। अच्छा। तो साकिब साहब बात ये है कि इलेक्शन कमीशन हो या फिर जो मामला हो, वो चोरी और डकैती वाले मामले पे फंसे हैं और मुकम्मल खामोशी है और बेलें मिली जा रही हैं। मेरा आखिरी सवाल बतौर एक इलेक्शन कमीशन कवर करने वाले रिपोर्टर्स आपसे ये है, कितने सवालात हैं सॉलिड जिनके जवाब इलेक्शन कमीशन को सामने आकर देने चाहिए और वो उनको आज नहीं तो कल देने पड़ेंगे? कौन कौन से सवालात हैं? सीधी सी बात है, पहला सवाल तो ये है कि आपने किस कानून के तहत तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीना, क्यों आपने तहरीक इंसाफ के 2 दफा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं वो रद्द किए और कैसे आपने बाकी जमातों को एक्सेप्ट किए। ठीक है। जो मामले की तनाज़े की जो बड़ी वजह है वो ये बनता है। ठीक है। फिर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के इंतखाबात आपने बर वक्त क्यों नहीं कराए? ठीक है। फिर आपने हल्का बंदियां क्यों की? ठीक है। नई हल्का बंदियां क्यों की, जबकि आपका एक पहले से सवाल मौजूद था, आपने खुद हुकूमत को लिखा हुआ था कि अगर मार्च या फिर अप्रैल तक आपने मरदमशुमारी ना की, हम हल्का बंदियां नहीं करेंगे, हम उन्हीं हल्का बंदी के ऊपर इलेक्शंस कराएंगे। और फिर जितनी तजादात से भरपूर आपने हल्का बंदियां की। फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि आपने जो बैलेट पेपर, जब लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स छीने जा रहे थे, आपने क्यों नहीं एक्शन किया? आपके सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो साहब हैं उन्होंने खत लिखा, उनका एक खत रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद था, फिर आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? आपने ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग ऑफिसर्स क्यों लिए, जब आपके लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का रजिस्ट्रार के जरिए जो मरासला मौजूद था कि हम अपने जुडिशल ऑफिसर्स देने के लिए तैयार हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग, पोल डे वाले दिन आपने इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल सर्विसेज क्यों बंद की? पूरे मुल्क में नहीं होनी चाहिए, पूरे मुल्क में क्यों बंद की? जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चंद इस्लाम में बदअमनी थी, क्या इस्लामाबाद में भी बदअमनी थी, या लाहौर में भी बदअमनी थी? ये और फिर फार्म 45 जो उम्मीदवारों के पास थे, आपने उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी, नतीजा ताखीर का शिकार क्यों हुआ? फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर 8 फरवरी की रात 10:45 से लेकर तकरीबन 12:30 बजे तक कहाँ थे, किसके पास गए थे? इनका जवाब देना चाहिए उनको। इनका जवाब बनेगा। फिर फार्म 47, फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स ने ताखीर क्यों की? मैनेजमेंट सिस्टम क्यों बैठा आपका? इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम आपने लोगों को क्यों नहीं दिखाया? फिर 13 दिन की ताखीर से आपने फार्म 45 क्यों अपलोड की? और फिर जो टेम्पर हुई उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? ये सवालात भजन आपने, ये मैंडेट चुराने वाले जैसे सवालात थे। इन सवालात का जवाबात उनको देना ही पड़ेंगे, आज नहीं तो मुसलसल ये पूछ रहे हैं। और ये देखिए फार्म 45 आपने टेम्पर्ड फार्म 45 अपलोड करके आपने अपने हाथ काट कर तहरीक इंसाफ को दे दिए हैं। कल को परसों को तहरीक इंसाफ की अगर हुकूमत आती है तो वही आपके पास एविडेंस होगा इनके खिलाफ कार्रवाई क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है कि इस तरह के टेम्पर्ड जो है वो बल्कि शुएब शाहीन जो है, एडवोकेट शुएब शाहीन, तो ये कल मेरी बात हुई थी उनसे, तो वो कह रहे थे कि मैं तो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराऊंगा, FIR में जाऊंगा, फौजदारी के मुकदमे होंगे, फौजदारी के मुकदमात हो सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर साहब ने बहुत तफसील के साथ हमें बताया फॉर्म 45, 47, इलेक्शन कमीशन का किरदार और जो सवालात है ख़ास तौर पर जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन को आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा, वगरना ये वो दाग है जिस तरह जुडिशरी दाग धो रही है तो इलेक्शन कमीशन पे भी ये एक दाग है, ये दाग एवं ख़त्म नहीं होगा। तो नाजरीन आज तक यही है, हमारे पास आइंदा भी अपडेट आपको करते रहेंगे। इस वीडियो पे आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन आपको मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।